श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। नाम जी सुंदर साथ जी। पिछली बार हमने 24 हांस के महल का वर्णन भावना दीदी से सुना। अभी हमने कितना उसको समझा, क्योंकि पहले तो हम नक्शों के माध्यम से समझा, फिर चितवन के माध्यम से हमने उसमें घूमने की कोशिश करी। आज 24 हांस के महल के प्रश्न उत्तर भावना दीदी हमसे पूछेंगे। हम कितना उसको समझ पाए हैं, अपने आप को खुद हमें एनालाइज करके आगे बढ़े। आओ भावना दीदी। प्रणाम जी। दीदी आवाज है क्लियर? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। पहला क्वेश्चन है, रंग महल से 24 हांस की दूरी कितनी है और उसके बीच में क्या क्या शोभा आई है? प्रणाम जी सुंदर सास जी। आवाज जा रही है? हेलो। हाँ जी आवाज बिल्कुल जी। ठीक आ रही है ज्योति। हाँ, रंग महल से 24 हांस के महल की दूरी वहां से 9 लाख कोस हो गया। 4.5 लाख कोस तो हौज कौसर, वहां से भी 4.5 लाख कोस हो गया। और उसके किनारे पर दक्षिण दिशा में तो जवेरों के महल आए हैं, और पूर्व पश्चिम में तो कुंज निकुंज हो गया, और दक्षिण में हौज कौसर आया है। ऐसे कुंज निकुंज ही चारों तरफ से घेरा है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। भावना दीदी, आपका क्वेश्चन ये था, रंग महल से 24 हांस के महल के बीच में क्या शोभा आई है? हाँ जी, और दूरी कितनी है? अच्छा, दूरी कितनी? ठीक। बीच में तो वही हौज कौसर दीदी आवाज बता नहीं आ रही? आ रही है दीदी, ज्योति दीदी की आ रही है। ठीक है, मुझे आवाज नहीं आ रही थी दीदी। अच्छा। ज्योति दीदी की आवाज नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा, अब फिर से बोलूं? अब से हाँ, बीच में क्या क्या शोभा आई है हाँ उसका जी, भी जवाब। आप नहीं, आशु दीदी ने देख लिया, ठीक है। हाँ, बीच में बताऊं फिर से क्या क्या शोभा आया है? नहीं जी, बताओ आप। रंग महल से हाँ जी, क्या क्या शोभा आया बीच में? क्या शोभा है वो बताइए। हाँ, रंग महल से वही रंग महल से तो वहां से आएंगे तो 16 हांस का बच्चा आएगा, फिर बड़ पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, फिर हौज कौसर,
इसके बाद वो 24 अंश का महल है। कुंज निकुंज तो चारों तरफ से घेरा है, और उसके उधर किनारे पर जवेरू की महल है दक्षिण में। बिल्कुल ठीक आंसर है, लेकिन एक शोभा बीच में अभी रह गई, वो कोई और सुंदर साथ बताएं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। एक शोभा रह गई दीदी, भावना दीदी, एक शोभा रह गई। कौन सुंदर साथ बताएगा क्या रह गया एक शोभा? कोई और सुंदर साथ? जी प्रणाम जी। नाम जी दीदी। हाँ जी, बट पीपल की चौकी के साथ लगते हुए 5 बड़ोवन के वृक्षों के 5 हारे, जो 5 फोम छठी चांद में। बिल्कुल ठीक। और आगे बिल्कुल की, हाँ जी आगे प्रणाम ठीक। जी। हाँ नाम जी जी। प्रणाम जी। ज्योति दीदी आ गया याद आपको भी? हाँ जी जरूर याद आ गई। जी जी प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी भावना दीदी। अगला क्वेश्चन है, पुखराज पहाड़ से 24 हाथ के महल की दूरी को बताइए। पुखराज पहाड़ से, क्योंकि पुखराज पहाड़, रंग महल और कसर महल सब एक ही लाइन में सीध में आते हैं, उनकी दूरी को बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पुखराज पहाड़ से उसकी दूरी 4.5 लाख कोस पहले रंगमहल की दूरी है, और 4.5 लाख कोस में भोजकोसर की है, फिर 4.5 लाख उसकी दूरी है 24 हाथ के महल की। 13.5 लाख दूरी है। ठीक है, ठीक है, भावना बिल्कुल आंसर भावना आपका। दीदी, आपकी ना आवाज आ रही है कुछ ना, बहुत ज्यादा खड़खड़ की, है ना आशा? मेरे पास तो दीदी हाँ, वैभव, पंखे की आ रही होगी या बेटा कुछ एक है। बार फैन। एक बारी आप म्यूट करना। हाँ एसी थोड़ा चलाना फैन, एक बार फैन बंद करना, शायद उसी आवाज नहीं आ रही। है, और उसकी गिर्द का 24 सांस के महल की लंबाई, चौड़ाई और गिर्द भी बताइए। मेरा है इनकी देना। सुंदर जी, थोड़ी सी गिनती कि जिससे कि अंदाजा हो कि कितनी विशालता आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। ये वाली गिनती किरण दीदी ने हमें जब करवाया था तो बताई थी इसमें। कोई बात नहीं, अगर सुंदर साथ को याद नहीं है तो आप बता दो दीदी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, हैंड रेज है 3, तो मधु दीदी का भी हैंड रेज है। अच्छा अच्छा, ठीक है, करो आप मधु फिर दीदी का भी 3 unmute। हैंड्स है। हाँ जी, अनम्यूट 3 करो। हैंड्स है। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। इसकी लंबाई चौड़ाई 24 हाथ के महल की है, 4667 कोस मंदिर हाँ जी, की, और मंदिर। 14,000 कोस का वो उसकी ग्रिड है। हाँ जी, ठीक है दीदी, बिल्कुल ठीक हाँ है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 हाथ चबूतरे पर आए 4 मुख्य दरवाजे की लंबाई चौड़ाई बताइए और उनकी पूरी शोभा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन रिपीट करूं? हाँ जी, एक बार रिपीट कर दीजिए। 24 हाथ के चबूतरे पर आए 4 मुख्य दरवाजे की शोभा बताइए और उसकी लंबाई चौड़ाई भी बताइए।
आशु मैं बताने की कोशिश करूँ। आशु आशु आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी आंटी। 1000 मंदिर में है और 250 मंदिर के चबूतरे हैं और 250 मंदिर का बीच में दरवाजा है। और जो 750 हो गई और 250 जो बचे हैं वो 125 मंदिर दोनों गुर्जों में जाएंगे। ठीक है बिल्कुल, ठीक है दीदी, बिल्कुल आंसर। हाँ जी। ठीक है दीदी, आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी हार मंदिरों की लंबाई चौड़ाई बताइए और उनके दरवाजों की संख्या बताइए। बाहरी हार मंदिरों की लंबाई चौड़ाई बताइए और उनके दरवाजे, कितने दरवाजे आए हैं उनकी संख्या भी बताइए। बाहरी मंदिर, हाँ जी, बाहरी हार मंदिर, 2 मंदिरों की हार आई है, उसमें बाहरी हार मंदिरों के दरवाजों की संख्या और उसकी लंबाई चौड़ाई। दिव्या आप अनम्यूट करो। दिव्या। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आप बोलो। अच्छा, क्वेश्चन था कि बाहरी यार मंदिर के जो है वो बताने हैं ना भावना दीदी? हाँ जी, लंबाई चौड़ाई बताइए उसकी और उसमें कितने दरवाजे आए हैं उनकी गिनती बताइए। ठीक है, दरवाजे का जो मंदिर है वो 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है और टोटल मंदिरों की हार 14,000 आई है और 250 मंदिर का लंबा चौड़ा बुर्ज आया है और 375 मंदिर की दीवार आई है और दाएं बाएं भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े चौक भी आए। ठीक बताया मैंने? नहीं दीदी, ये आपने जो मुख्य दरवाजे की शोभा बताई है वो बीच में मिक्स कर दी है, दरवाजे की शोभा मंदिर, बाकी दरवाजे की मंदिर और मैंने मुख्य तो दरवाजे की शोभा। नोट्स में यही लिखा था। अच्छा, भीतरी तरफ भी बतानी है, अंदर की तरफ भी नहीं, बतानी जो है? बाहरी यार मंदिर और मुख्य दरवाजे की शोभा अलग अलग आई है, उस अलग अलग मैंने अभी पहले वाले सुंदर साथ में मुख्य दरवाजे की शोभा बताई थी। अब आप बाकी मंदिरों की शोभा बताइए, आपने दोनों को अच्छा मिक्स कर दिया है बीच में। सुदर्शन जी आप अच्छा, मैंने अनम्यूट नोट्स में यही लिखा हुआ था दीदी, नोट्स में यही लिखा था। कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। ये दरवाजों की मंदिरों की लंबाई 500 की आई है और चौड़ाई 250 आई है और 5 हाँ जी, दरवाजे आए हैं, देखने में 6 हैं, ऐसे कुछ 5 हाँ जी, दरवाजे। ठीक है, गिनती में 6 और देखने में 6 और देखने में गिनती में 5, 5 देखने में देखने 6 में 6 और और गिनती में गिनती में 5। हाँ जी, गिनती में 5 आएंगे और 500 मंदिर लंबे और 250 मंदिर चौड़े हाँ जी, मंदिरों की शोभा आई है। ठीक है आपका ठीक है। आंसर बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हर 24 हांस के महल की हर मंदिर के बाहर हांस हांस की संधि में गुर्ज की शोभा आई है सुंदर साथ जी, उस गुर्ज की लंबाई चौड़ाई बताइए और उसके दरवाजों की शोभा का वर्णन कीजिए। पूनम दीदी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। पूनम दीदी अनम्यूट करो। हाँ दीदी, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? 24 हांस के महल के चबूतरे पर हांस हांस की संधि में गुर्ज बनते हैं, उन गुर्ज की शोभा बताइए, उनके दरवाजों, कितने दरवाजे आए हैं उनमें वो भी बताइए, लंबाई वो चौड़ाई बताइए 250, हाँ गुर्ज जो है 125 मंदिर, दोनों मंदिरों से लेके दोनों तरफ से वो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज बनेगा अपना। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। और उसमें बाहरी तरफ तो 3 दरवाजे हैं और 2 अंदर मंदिर की तरफ खुलते हैं, 5 दरवाजे। हाँ जी, ठीक है बिल्कुल आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी हार मंदिर तथा भीतरी हार मंदिरों के बीच की दूरी को बताइए। बाहरी हार मंदिर तथा भीतरी हार मंदिर के बीच की दूरी को बताइए। कुसुम दीदी आप अनम्यूट करें। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। एक पहले 900 मंदिर की 900 कोस नहीं 900 मंदिर की जगह छोड़ के एक खंभों की हार, फिर 900 मंदिर की जगह छोड़ के दूसरे मंदिरों की हार आई। 500 मंदिर नहीं 900 है। कितना? 900 बोला आपने? हाँ जी 900 नहीं 500 नहीं, टोटल 500 मंदिर। हाँ 250 के बाद एक खंभों की हार, 250 के तो फिर दूसरे जो खंभों के हार के बाद 250 मंदिरों के हार। हाँ जी 500 मंदिर की दूरी आई है बीच में। हाँ वो सॉरी, वो मुझे जवेरों के महल की याद। सुंदर जी मैंने भी पहली बार बनाई है, इसलिए सॉरी नहीं बोलना कोई भी जना मुझे। हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे से ही गलत बनाओ, ऐसी बात नहीं है। 250 मंदिर के 500 मंदिर की हाँ जी 500 मंदिर की दूरी पर बाहरी हार मंदिरों की हार से लेके 500 मंदिर की दूरी पर भीतरी हार मंदिरों की हार आई है। अगला क्वेश्चन है, बाहरी हार थंबों से लेके सेंटर के चबूतरे तक कितने थंबों की हार आई है और उनकी दूरी बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं मैं, बाहरी हार थंबों से लेकर चबूतरे तक कितने थंबों की हार कुल आई है और उनकी दूरी को बताइए। 24। दीक्षा दीदी आप अनम्यूट करो। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। 24 थंबों की हारें हैं और एक खांचे में 6 गुर्जे हैं। 24 थंबों की हारें हैं और एक खांचे के अंदर 6 गुर्जे हैं। थंबों की दूरी बतानी है। एक थंब से दूसरे थंब की हार के बीच में कितनी दूरी है और कुल कितने थंबों की हार आई है। 24 थंबों की तो हारें आई है, कुल 2 हारें आई हैं। कितनी हारें? 2 हारें आई हैं। 24 थंबों की 2 हारें। पहली थंबों की हार से लेके चबूतरे तक कुल कितने थंबों की हार आई है। 24 की 2 तीन हो जाएंगी दीदी। चबूतरे के ऊपर भी आएंगे ना, कमर पर चबूतरे पर भी। दीदी 3 थंबों की हार आएगी और बीच में 250 मंदिर की दूरी आएगी। अच्छा 3 हारें में 2 बता रही थी। 3 हाँ 3, एक चबूतरे पर, एक पहली मंदिरों की हार के बाद और दूसरी फिर मंदिरों की हार के बाद और तीसरी चबूतरे के किनार पर। हाँ जी 3 थंबों की हार आई है और तीनों के बीच में 250 मंदिर की दूरी आई है। ठीक है सुंदर सर जी, आगे चले। जब बीच वाले चबूतरे के ऊपर तीसरे हिस्से में स्तून की शोभा आई है, वो स्तून कितने भोम ऊंचा गया है। सुंदर सर जी ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को, क्योंकि जितनी महल की ऊंचाई है स्तून भी उतना ही ऊंचा गया है। हिंट मिल रहा है सबको। मोनिका दीदी आप अनम्यूट करें। प्रणाम जी। 5 भोम छठी चांदनी। हाँ जी ठीक है बिल्कुल आंसर आपका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 4 भोम नहीं है सुंदर सर जी, किसी ने लिखा है 4 भोम, 5 भोम। हाँ जी 24 हाथ के मध्य में जो शोभा नीचे आई थी भोमबर ऊंचे चबूतरे के ऊपर तक 5 भोम छठी चांदनी तक क्या क्या शोभा ऊपर जाती है और क्या शोभा नीचे रह जाती है, उसको विस्तार से बताइए। सुंदर सर जी रिपीट कर देती हूँ। 24 हाथ के महल के चबूतरे पर नीचे
तीसरे हिस्से में क्या क्या शोभा नीचे आती है और क्या शोभा ऊपर जाती है, उसको डिटेल में बताइए। सुनीता दीदी आप बताओ। हाँ जी, प्रणाम जी। जो नीचे प्रथम भोग में उसकी शोभा है, उसके 3 पार्ट हैं, जो कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा और उसके चारों तरफ थंब और चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां चढ़ के जब हम चबूतरे पे जाते हैं तो उसके 3 पार्ट उठेगा, जिसमें से पानी का स्तूप जाएगा जो 5 बूंद छठी चांदनी पे जाके खुलेगा, और उसके बाद फिर बगीचे की शोभा है, और तीसरे पार्ट में सुंदर बैठक की शोभा है। तो जब 5 भूम ऐसी बनक सब जगह ऊपर भूमों में होएगी, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो बगीचे और कुंड नहीं आएगा, बाकी स्तून ऊपर खुलेगा, बाकी शोभा वही होगी, चबूतरा आएगा। हाँ जी, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, आंसर बिल्कुल ठीक है। चांदनी पर आए मध्य के चबच्चे में से कितनी नहरें निकलती हैं और वो नहरें कहाँ जाकर समाती हैं? 24 हाथ के चांदनी पर मध्य के चबच्चे से कितनी नहरें निकलती हैं और वो नहरें कहाँ तक जाती हैं? सरोज दीदी आप बताओ। इसमें से फुहारे में से 24 नहरें निकलती हैं और वो नहरें बुर्जों के कुंडों में जाकर समाती हैं, और उसमें से 25 फुहारे निकलते हैं। ठीक है, 25 बीच में ही गिरता है। हाँ जी, ठीक है आंटी, बिल्कुल क्वेश्चन आपका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जों के कुंडों से पानी किस रूप में नीचे गिरता है और आगे कहां पर जाता है? आवाज आ रही है दीदी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोबारा बोलूं, गुर्जों के कुंडों से पानी किस रूप में नीचे गिरता है और वो पानी आगे कहां जाता है? कैसे जाता है भी बता सकते हैं, कहाँ जाता है वो भी बता सकते हैं। नरेश भैया आप अनम्यूट करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुर्जों पे 1 मिनट। हाँ, गुर्जों के कुंडों से पानी चादरों के द्वारा गिरता हुआ जो हमारे नीचे ऊपर ऊंचे चबूतरे पर गुर्ज आए हैं, उनके सामने नीचे कुंड बने हुए हैं जो 100 कोस, उसमें 33 में जल है, 33 के आसपास हुआ है, तो सीधा उनमें गिरता है पानी। हाँ जी, और आगे कहाँ तक जाता है? उसके बाद क्या है कि यही पानी 100 कोस, हाँ, उसके बाद ये पानी सारा आगे चलता है, 300 कोस की नहर आगे चलती है, 24 की 24 हारें आई हैं, 576 टोटल, और फिर उसके आसपास पालों पे 2 भोग ऊंचे महल बने हैं, 11-11 भोग, हर पाल के 3-3 हिस्से हो जाएंगे, 33 में जल, दोनों तरफ 33-33 की पाल, और फिर उसमें 11। बस भैया आगे क्वेश्चन आगे वाले से पूछते हैं, सुंदर साहब से। आगे वाला क्वेश्चन ठीक है, प्रणाम भैया, ठीक है आपका क्वेश्चन आंसर। थैंक यू जी। सुंदर साहब जी, अगला क्वेश्चन है, चबूतरे के ऊपर का जो मेजरमेंट है वो किस में आया है और नीचे का मेजरमेंट किस में आया है? ये इसमें दोनों डिफरेंस है, ये बताइए। चबूतरे के ऊपर जो मंदिर वगैरह आए हैं उसका मेजरमेंट क्या है और नीचे तान की लंबाई चौड़ाई या नहर के का मेजरमेंट किस में आया है? क्वेश्चन क्लियर है? नहीं तो रिपीट कर सकती हूँ मैं। शशि दीदी आप अनम्यूट करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब जो चबूतरे का मेजरमेंट है वो मंदिरों में आया है और जो नीचे का है वो कोसों में आया है। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम।
चबूतरे, जब ताल कुंड से, नीचे वाले चबूतरे के कुंड से पानी निकलेगा तो वो नहर तक कितनी कोस चलेगी और उसके बाद आड़ी नहर काटने पर क्या बनेगा और उसकी लंबाई चौड़ाई क्या शोभा आएगी। सीधी नहर का पानी कितना चलेगा कि आड़ी नहर तक पहुंचने पर ताल बनेगा, उसकी शोभा बताइए और उसका मेजरमेंट भी बताइए। नीलम दीदी आप अनम्यूट करिए। कुंड से 300 कोस की नहर चलेगी आगे। हाँ जी। और आड़ी खड़ी नहरें 24 ही आएंगी, 24 आड़ी और 24 खड़ी, और 300 कोस के बाद फिर कुंड की शोभा आएगी। आगे ताल की बताओ। शोभा है। हाँ, ताल की शोभा है। ताल की हाँ जी, ताल की शोभा है। नहीं, बस नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल। प्रणाम दीदी। प्रणाम। नहर के दोनों तरफ की पूरी शोभा का वर्णन कीजिए। नहर की लंबाई चौड़ाई और उसकी शोभा का पूरा वर्णन कीजिए। 100 कोस की नहर। बताओ। कोई और सुंदर साथ। विजय दीदी आप अनम्यूट करें। प्रणाम जी। हमारी जो है 100 कोस की नहर होगी, इसमें 33 में जल होएगा। 33 खोल में दोनों तरफ पाल की शोभा आई है जो कमर भर ऊंची हो। और फिर पाल की शोभा क्या बनेगी उसके बाद? उसके बाद पाल पे क्या शोभा आएगी? पाल पर जो है हमारे वो 33 कोस की है, 11 कोस जो बीच में आएंगे उसमें मोहलात बनेंगे और 11 कोस के दोनों तरफ रोस आएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। नहरों के मध्य, दोनों नहरों के मध्य में बगीचे बनते हैं, उन बगीचों की शोभा बताइए। ये 2 भूम ऊंचे गए हैं बगीचे भी जो नहरों के मध्य में आए हैं। कोई और सुंदर साथ। बगीचे भी में 2 भूम जाएंगे और नहरें नहीं ढकेंगी, नहरें खुली रहेंगी। ठीक है आंटी, बिल्कुल आंसर ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है। जल तरफ कठेड़े की शोभा भी आएगी, ये भी बात हो रही है। दीदी वो अगला क्वेश्चन था, बगीचों की चांदनी भी बताइए। अच्छा, उसमें चांदनी क्या है? अगला क्वेश्चन है, बगीचों की चांदनी का वर्णन कीजिए। जो 2 भूम ऊंचे वृक्ष जाएंगे वो चांदनी कैसे बनेगी और उस चांदनी का वर्णन कीजिए। दीदी ने हिंट दे दिया सबको। मीनू दीदी की आवाज सुन लेते हैं, अब शुरू से सुनी नहीं हमने आज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो नहरों प्रणाम के दीदी। पास बगीचे आए हैं, प्रणाम जी, वो 2 भूम जाएंगे और नहर ना ढककर उसकी जो महल है वहां तक हमारे बगीचों की डालियां आगे छज्जे बढ़ाकर वहां तक जाएंगी और ऊपर सुंदर कठेड़े बनेंगे और फूलों की चादर उस तरह से शोभा आएगी जहाँ हम पिया के साथ रमन कर सकते हैं, उस चांदनी पर आनंद ले सकते हैं। ले सकते नाम दीदी। नाम जी। नाम जी। अगला क्वेश्चन है, 24 तालों की 24 हारे बनने के पश्चात जो 25वीं नहर बनती है वो नहर की चौड़ाई बताइए और उसकी शोभा को भी बताइए। 24 नहर तालों की 24 हारे बनने के पश्चात यानी 576 ताल बन जाते हैं, उसके बाद 25वीं नहर बनती है। उस नहर की चौड़ाई बताइए और उसकी शोभा का वर्णन कीजिए। पूनम दीदी आप बताइए, म्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। 400 कोस की नहर है
और जिसमें कि 133 में तो नहर हो गया और 133 में वो पाल की शोभा आती है। हाँ जी, और पान के ऊपर दोनों तरफ मोहलातों की शोभा भी आती है। मोहलातों की शोभा, हाँ हाँ, दोनों तरफ पाल पर मोहलातों की शोभा आती है और फिर दोनों तरफ रौंसे आ जाती है। बराबर, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लास्ट क्वेश्चन है, कौन से 4 कौन है परमधाम में? दंड मोहन के चारों तरफ 4 कौन माने जाते कहे बताए गए हैं, 4 दिशाएं और 4 कौन से लास्ट ताल से जो पानी निकलता है कौन सी दिशाओं में घूमता हुआ जवेरों की नहरों में समा जाता है? क्वेश्चन रिपीट करूं सुंदर सर? दीदी ईशान कौन से ना जवेरों की नहर में जाता है? हाँ जी, कौन सी 2 डायरेक्शन में घूमता है? कौन सी 2 डायरेक्शन में घूमता है? कोई और सुंदर साथ, कौन सी 2 डायरेक्शन में पानी घूम? दक्षिण की तरफ ना, दक्षिण से घूमता है। हाँ जी, दक्षिण में। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ईशान कौन से घूमता है पानी? एक तो पूर्व से लेके दक्षिण पे उधर चला जाता है दक्षिण की तरफ, दूसरा दक्षिण से पश्चिम में होता हुआ उधर मिल जाता है। दक्षिण में जो नहर आएगी जवेरों की उसके बीच में मिल जाता है। एक आपने पूर्व से दक्षिण बोला और दूसरा? एक तो पूर्व से दक्षिण में चला जाएगा, एक पश्चिम से दक्षिण में चला जाएगा। हाँ जी, उत्तर से पश्चिम में होता हुआ वापस दक्षिण में चला जाएगा। ठीक है आंसर आपका। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सर जी, मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाए थे, यदि कोई गलती हो तो मुझे बता देना। दीदी बहुत अच्छे बनाए हैं आपने, कोई गलती नहीं, हम लोगों के बताने में गलती होती है। नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, आप मुझे गलती बता दीजिए क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राई था ये बनाने का क्वेश्चन। और मीनू दीदी से पूछ के तो ये हो गया, राजी महाराज जो बताने वाले हैं उनसे स्वयं ही पूछ रही हो आप भाई क्या इसका आंसर है? अभी उनका चेहरा देखा नहीं था ना, राजी ने अभी आप दिखाया आंसर देने के बाद मुझे आज। गीतू हमारी बात करा देती है मीनू दीदी से, इसी बहाने बहुत अच्छा लगता है। बस मीनू दीदी की आवाज सुननी होती है। हाँ, किरण दीदी, दोनों किरण दीदी भी हमारे साथ हैं, उनको भी को होस्ट दो। वो भी एक कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोई, या कुछ हमारी कुछ इम्प्रूवमेंट। कोई रह भी सकता है दीदी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन रह भी सकता है कि पता भी चलेगा हमें कि कौन सा रहा है बीच में से शोभा। स्पेशल क्वेश्चन किरण दीदी हमेशा बनाते थे। 1 मिनट मैं दे रही हूँ, 1 सेकेंड। दीदी नरेश भी अभी हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ 1 सेकेंड पहले किरण दीदी को दे दे। किरण दीदी आप क्वेश्चन पूछो स्पेशल, दोनों किरण दीदी एक क्वेश्चन। हाँ जी किरण दीदी, आपको को होस्ट दे दिया, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। तो आवाज आ रही है किरण दीदी, आप हो? हाँ जी, सभी क्वेश्चन आंसर कवर हो चुके हैं, कुछ रहता नहीं ऐसे अजय की शोभा में। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। चलो आप सब टीचर की सफलता का ये वो है एक मेडल हम सबको कि सब इतने परफेक्ट होते हैं। आशु टीचर मत कहो यार। अब सिखा रहे हो तो दीदी टीचर भी हो गए, सब कुछ बहुत कुछ हो आप हमारे लिए। आप सब प्रेम वाली दीदी, प्रेम वाली सखी के साथ यदि सिखाते हो तो एक गुरु भी हो, टीचर भी हो, उसी से तो सीख पाते हैं। देखो तो लहर तो गुम्मट जी से आ रही है, वो बस आ रही है, पकड़ना है, हम सब मिलके एक साथ पकड़ रहे हैं, बस उधर से आ रही है वो किरणें बस। और दीदी पर तन होता है ना जरिया, तो भेज तो धन ही रहे हैं उस लहर को, बस हाँ, जरिया तनों का जो शोभा, बस हाँ, उसी से सीख पाते हैं ना हम लोग। और कुछ नहीं। इस टाइम लगभग सारे सुंदर साथ हैं हमारे। तो एक बात मन में और आप क्या कह रहे हो, आप भी बोल लो। मीनू दीदी आप कह रहे थे ना कि आगे 12,000 होम आ रही है, मानिक पहाड़ की शोभा आ रही है, तो सब सुंदर साथ इतने अच्छे से उसको करके आए कि
हम एक साथ आगे चले, सारे जितने हैं सुंदर साथ सब अच्छे से तैयारी करके आए कि थोड़ी सी शोभा में एक जो सुंदर साथ चलेगा उससे आगे दूसरा सुंदर साथ ले जाएगा, जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी एक सुंदर साथ नहीं लेकर चलेगा कि मानिक पहाड़ का वो वर्णन करने लगेगा। सब सुंदर साथ मिलके चलेंगे, सब अच्छे से तैयारी करेंगे और अगले मंडे जब आएगा तब तक हम अच्छे से सब तैयार हो जाएंगे इस चीज के लिए। इस टाइम पे सारे सुंदर साथ अवेलेबल है, इसलिए मैंने पहले ये बात रखी है कि सब सुंदर साथ, कोई भी ये नहीं सोचे कि सिर्फ एक जने ने कराना है तो कोई डरना है। जिसको जो शोभा सबसे ज्यादा पसंद है उस पे वो हाथ खड़ा करके कहे कि आगे मैं बोलूंगा, आगे मैं बोलूंगा। एक एक करके सब सुंदर साथ आगे आगे बढ़े। कहने का भाव ये था आशु का मेरे से कि हम सब लीलाओं में एक साथ, जैसे रेज हैंड किया, एक सुंदर साथ बोल रहा है वहां तक की शोभा, फिर दूसरा सुंदर साथ हमें लेके चल रहा है, फिर तीसरा, ऐसे सब मिलके, एक जना लीलाओं में चितवन में नहीं चलेंगे, हम सब मिलके कभी मतलब एक सुंदर साथ बोल रहा है फिर दूसरा बोल रहा है तो पूरा, जैसे हम के सरबरस सागर से चले मूल मिलावे तक, तो मिलजुल कर कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है, तो ऐसे सब मिल के हम मूल मिलावे तक उस चाहे इलम की चितवन कहें चाहे उसको, फिर भी मिल के चलेंगे, फिर वैसी शोभा दिल में बस जाएगी। एक बात कहनी थी, एक बात कहनी थी। हाँ जी भैया। हाँ, वो एक भावना जी से एक क्वेश्चन था ना बीच में कि मंदिरों की हार और 20 के बाद जो थंबों की हार है उसमें कितनी दूरी है, वो कितनी बताया था, वो कितना आंसर बताया? वो गलत है, 500। वो 250 है। एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिए, मैंने फिर दोबारा पढ़ी है, अभी कंफर्म किया। सर में 125-25 की दूरी है, यहाँ पे 250 की दूरी है मंदिरों की थंबों की हार, फिर 250 की दूरी पे दूसरी। भैया क्वेश्चन नहीं भैया, भैया एक मिनट रुको, एक मिनट, क्वेश्चन मैं बता रही हूँ दोबारा दीदी। भैया बाहरी हार मंदिर तथा भीतरी हार मंदिरों की बीच की दूरी बताई मैंने। उस दूरी दोनों मंदिरों की हारों की, फिर ठीक है 500। हाँ जी, क्योंकि वो बीच में थंबों की हार है। नहीं सुंदरनाथ ने वो जवाब रिप्लाई सही दिया था 500 मंदिर। फिर ठीक है, फिर ठीक है, मंदिरों की दूरी ऑटोमेटिकली 500 हो गई फिर तो। हाँ जी, वो इसीलिए तो नरेश जी सही था आंसर, सही था 500 मंदिर। वो थंबों की हार उन्होंने साइलेंट रखा था ना, थंबों की हार साइलेंट रखा था उन्होंने, और फिर बाद में वो थंबों की हार वाला पूछा था, दोनों अलग अलग कर दिए थे क्वेश्चंस मैंने। दीदी जो थंबों की हार वाला क्वेश्चन था ना कि एक थंबों की हार से दूसरी थंबों की हार में कितनी दूरी है, हाँ जी, तो उसका आंसर आपने 250 दिया था, लेकिन सब वो भी 500 होता है। हाँ नहीं दीदी, नहीं दीदी, वो क्वेश्चन अलग था, वो क्वेश्चन अलग था। वो क्वेश्चन सुनिए, बाहरी हार थंबों से लेके चबूतरे तक बीच में कितने थंबों की हार आई है और उनकी दूरी बताई। हाँ जी, हाँ जी, वो क्वेश्चन। हाँ वो भी उनकी दूरी 250 मंदिर नहीं होगी ना दीदी। पहली जो तंबू की हार आई है वो 2 मंदिरों की हार के बीच में आ गई, और फिर दूसरी जो है मंदिरों की हार से फिर 250 मंदिर की दूरी पे आ गई। तो पहली जो मंदिरों की हार, जो थंबों की हार है और जो दूसरी थंबों की हार है, उनके बीच में 250 के मंदिर और फिर 250 यानी कि 750 मंदिर की दूरी होगी। 750 होगी। ठीक है, ठीक है दी, हाँ जी, बस ये मेरे को उस टाइम में आ गया, थोड़ा रॉन्ग आ गया, लेकिन इतना ध्यान नहीं गया उस चीज पे, कोई बात नहीं। किरण दीदी कहाँ है? किरण दीदी वो बारे के लिए आपके मुख से मोमिन न भूले इत अरवा की याही में खेलत। हमारे सुंदर साथ में बड़ी गलियों को भी भूल नहीं रहे। 250 है, 250 है, फिर 250 मंदिर है, 750 है। आप देखो कहाँ कहाँ सुंदर साथ, कितना अच्छा लग रहा है। बड़ी गलियों में घूम रहे हैं, सुबह भी घूम रहे हैं, शाम को भी घूम रहे हैं। परम धाम के मोमिन जो वही यहाँ पर जो परम धाम की अरवा है, यहाँ पर खेलती है, उनमें घूमती है, आनंद लेती है, डूब जाती है। सुंदर सा डूब रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो बस डूबते हुए देख करके आनंदित होती रहती हूँ, लहरों में डूबती हूँ कि कैसे सुंदर सा लहरों में डूब रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। प्रणाम जी सुंदर साज। आप दीदी आपका आशीर्वाद, आपके राज्य का लाड। आगे चले दीदी, फिर 24 हाथ का महल स्टार्ट करते हैं। एक मिनट सुदर्शन सुदर्शन जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। प्रणाम जी। देखिए आप लोगों की मेहरबानी से हम लोग डूबे हैं और सारा दिन डूबे रहते हैं। किरण दीदी को सबको कह रही हूँ, सुदर्शन बहन जी यही तो बहुत अच्छी बात है ना, सारा दिन हमें घूमना है 25 सारा दिन पक्षों हम में। घूमते रहते हैं। ये आप सब लोगों की मेहनत और आपकी मेहरबानी है, हमें तो मैं कुछ तो ये पता ही देख रही हूँ सबको बुलवा दिया इन्होंने सुंदर साथ ने मिल करके, सब ने एक दिली से इश्क की और प्रेम में घुमा रहे हैं। और क्या चाहिए हमें, है ना। सारा दिन सोचते हैं क्या क्या बोलना है, पढ़ते हैं, याद करते हैं। मुझे अच्छा लगता है भावना को देख करके, भावना कितने प्रेम से सीख रही है, याद पूरा सीख लिया अच्छी तरह से। क्वेश्चन पूछ रही है आज, राजी ने कहाँ से कहाँ ले आए। दीदी कभी नहीं बोला था, ये आप सबके प्रेम ने मुझे बोलने के भी ये तैयार कर दिया। धनी की मेहर और आपका आशीर्वाद सबका, नहीं तो मैंने लाइफ में कभी नहीं बोला था। धनी ने सिखाया बट बोला कभी नहीं, लेकिन आप सबके प्यार ने बोलने के लिए भी तैयार कर दिया मुझे। आप इतना प्यार नहीं छुपाई आप लोगों दिन में सब ये छुपाई है ना सुंदर जी, भावना भावना ही छुपाई है। क्यों मेहर मुझ पर गई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देता आप माफ कर। राजी अपने माफक दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं परम धाम की आत्माओं को, सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। बस कैसी बदबोई सब राजी के लाड अब से आई कौन खुशबोई, है ना किरण दीदी। सब राजी के लाड से, कोई कुछ नहीं कर सकता, धनी के दिए आ गई। डूबते तैरना हाँ सिखा है तो धनी दीदी, और तो कुछ भी नहीं है। इस सुख में सराबोर होने का भी अलग ही मजा है ना, इसमें डूबने का भी अलग मजा है। तो अब जीने का मजा आ रहा मन ही नहीं है। सुदर्शन आंटी तैरने का मन ही नहीं है, इससे बाहर आने का मन नहीं है। कहती है याद तेरी पिया, ओ पिया, डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। आगे याद नहीं है। रमा का लग नहीं रहा है, क्या बात है आज मीनू? रमा का मैसेज आ रहा है बार बार, कह रहे मीटिंग अपनी मीटिंग सरोज दी अपनी मीटिंग लॉक हो रही थी, मैंने अभी खोली, अभी मैंने देखा मीटिंग लॉक थी। मैंने अभी लॉक खोली। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, पिया ओ पिया, डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे दिन रैन,
तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे दिन रैन। डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, जामे इसक में संग पिया के, अरस परस सुख पाती रही। जामे इसक में संग पिया के, अरस परस सुख पाती रही हूँ। इसके नजर में डूबी थी जब मैं, ऐसे लगे कि जैसे मैं ही नहीं हूँ। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे दिन रैन। मदहोशियों के सुख कैसे मैं पाऊं, आते हैं याद अब वो जी नहीं पाऊं। मदहोशियों के सुख कैसे मैं पाऊं, आते हैं याद अब जी नहीं। बोलो बोलो ज्योति बोलो। तेरे इश्क बिन इसके पिया में खुद को भिगो, इसके पिया में खुद को भिगो, लाड़ में तेरे मैंने सब कुछ पाया। लाड़ नयाब ऐसा लड़ाया, सुध बिसराई मैंने इश्क को। लाड़ा नयाब ऐसा लड़ाया, सुध बिसराई मैंने इश्क गवाया। हुकुमा की हिकमत ऐसे दिखाए, बैठी वही हूँ पिया नजर नहीं। हुकुमा की हिकमत ऐसे दिखाए, बैठी वही हूँ पिया नजर नहीं। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे दिन रहे। डूबी रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरा। इल्मे इसक से लाजत जो पाई, इल्मे इसक से लाजत जो पाई। पीरा है ऐसी सही जाए ना जुदाई, पीरा है ऐसी सही जाए ना जुदाई। बाड़ी तेरी मुझको रुलाए, कैसे कहूँ मैं कितना दर्द दे जाए। बाड़ी तेरी मुझको रुलाए, कैसे कहूँ मैं कितना दर्द दे जाए। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे दिन। तड़प तड़प के पिया तुझको पुकारूं, तड़प तड़प के पिया तुझको पुकारूं। आजा किया जाए अब तू गले से लगा लूं,
आजा किया जाए अब तुम गले से लगा लूं, तेरे इश्क बिन नहीं चैन कैसे कटे दिन रे। डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन कैसे कटे दिन। प्रणाम जी दीदी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। अकेली है ना, सुंदर साथ नहीं है, उसको तो जून का सहारा मिल गया, पता नहीं क्या मिल गया। हमारी लाडली सखी, मेरी प्यारी सखी। ना बजाए कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधानों वाला जी, गुण के निधान हो, कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए ओ पिया जी, सुख के निधानों वाला जी, गुण के निधान हो। कोट मुख कोट जुबा कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे ना जाए, कोट बेर कोट जुबा कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे ना जाए, गुण तो तेरे अनगिन है, कैसे गिने मेरे पिया, गुण तेरे गिने ना जाए, तेरी महल को ही पाए, मांगू तो बस मेहर मांगू, मेहर तेरी हमको जगाए ओ पिया जी, सुख के निधानों वाला जी, गुण के निधान हो। प्रणाम जी। राजी ने देखो आपको याद दिलाई दिया एक स्टैंजा। मीनू आज बोल दो, जिन जो 8:30 बजे होगा स्वामी जी उसमें रहेंगे, प्रश्नोत्तरी होगी। यदि किसी भी सुंदर साथ को कोई शंका हो चितवनी के लिए, ध्यान में जो भी कोई बाधाएं आती हैं या वाणी का बीतक का कोई भी प्रश्न, सभी सुंदर साथ पूछ सकते हैं। तैयार करके लाएं, लिख के लाएं, जरा अच्छी तरह से समझ आए क्वेश्चन, सभी अपना उत्तर ले सकते हैं। सभी आए, सुंदर साथ प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम, ठीक है। मौका कभी कभी मिलता है स्वामी जी से क्वेश्चन करने का, आज मौका मिला हुआ है। हरे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, मेरे धाम के धनी की जय। प्रणाम जी।